हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 21B जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना अपना, उस वाले की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने ग्राफ का यूज करना, दैट्स वाई आज हम यहाँ पर ग्राफ पर बनाएंगे भाई सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन आपको क्या क्या दिए हैं भाई। और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कर रखे हैं क्लास 9th के, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बाकी और भी चैप्टर हैं भाई, अगर उनका लिंक आपको नहीं मिलता या कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। देखो शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 21B। अब जो आपकी एक्सरसाइज 21B है, इसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला, ड्रॉ करना आपको किस चीज को भाई, ग्राफ को, ऑफ x इज इक्वल टू 6, यानी कि x के प्लेस पर 6 वाला जहां पर पॉइंट होगा वहां पर आपको ड्रॉ करना है। ऐसे सेम टू सेम बाकी क्वेश्चन भी है, तो पहले हम लाइन वाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने पुट करना x इज इक्वल टू 6, तो आपने एक ऐसा ग्राफ पेपर ले लेना है। उसके ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पर बीच में होता अपना ओरिजिन, क्या होता है भाई, ओरिजिन होता है, यहाँ पर 0 0 होता अपना। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लेने आपने 7 तक, तो यहाँ तक ले लेना। ठीक है, और -6 तक यहाँ तक ले लेना। वैसे सेम टू सेम -7 नीचे, ऊपर 6, ज्यादा या कम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो था x इज इक्वल टू 6। तो आपने क्या करना भाई, x हमारा देखो ये रही लाइन x एक्सिस की, ठीक है, दिख रही होगी आपको। यहाँ पर 6 ये रहा, तो यहाँ पर 6 के ऊपर आपने स्केल रखना है, ऐसे एक लाइन लगा देनी है बस, बाकी कुछ नहीं करना आपने यहाँ पे। तो ऐसे आप यहाँ पर लाइन लगा दोगे 6 से होते हुए, यह आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। बस यही करना था आपने इसके अंदर, और बाकी कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे भी, जो सेकंड पार्ट है इसका हमारा, वो देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0 होता, आपको पता ही है, ये दे रखा है। प्लस का 4 आउट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पर आपके पास -4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -4, यानी कि सेकंड क्वेश्चन है जो आपका, उसमें x के प्लेस पर -4 है आपका, तो वो ड्रॉ करना आपने ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ पे आ जाइए, ग्राफ में आपको देखो क्या दे रखा है, माइनस का 4 यहाँ पर आपका। ठीक है, तो आपने माइनस के 4 के ऊपर जैसे उस साइड 6 पे लगाया था, वैसे लाइन पे स्केल रख के आपने लाइन खींच देनी है। ये रहा, ये आपको आ जाएगा यहाँ पर -4। देखा, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यहाँ पर आपको दिया हो भाई ऊपर थर्ड क्वेश्चन में x - 5 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या रखोगे, यहाँ पर x - 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू -5 उस साइड जाके +5 हो जाएगा। तो x के प्लेस पर क्या रखा है आपका, 5 है, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि आपको ये सोल्व करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, 5 कहाँ पे, ये रहा आपका 5। तो आप क्या करोगे, बेसिकली बस यहाँ पर आपने सोल्व करने के लिए 5 के ऊपर लाइन रखनी है, ऐसे कंपास कंपास बोल रहा हूँ, सॉरी, स्केल रख कर आपने बस लाइन लगा देनी है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया भाई आपका नेक्स्ट वाला पार्ट। देखा, बिल्कुल सिंपल है, सीधी लाइन लगा देनी है, बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो यहाँ तक। ठीक है, तो ये हमारा 5th पे ऊपर लगी अपनी लाइन। ठीक है, बेसिकली बस ऐसे सेम टू सेम करना है नेक्स्ट वाला भी। अब 4th पे आ जाते हैं, 4th क्वेश्चन पे आ गए। 4th में क्या बोला आपको, y इज इक्वल टू 4 दे रखा है, सिर्फ y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर y देख लो कहाँ पर आपका y एक्सिस कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है, ये वाला y एक्सिस। 4 पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। तो आपने फिर वही करना, 4 के ऊपर ऐसे रखना है भाई, और लाइन लगा देनी है बेसिकली, बाकी कुछ नहीं करना। हर एक में ऐसे ही करना है। शुरू के क्वेश्चन सारे इजी हैं, आपको पता ही है। ये लो भाई, ऐसे लाइन लगा देनी है, तो ये हो गया अपने ऊपर 4 के ऊपर। तो 4 पे आपने ऐसे कट करके लाइन लग जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 4 के ऊपर ड्रॉ। सेम टू सेम अब नेक्स्ट पार्ट देख लो, इसका 5th क्वेश्चन है। जो 5th क्वेश्चन में दे रखा है y + 5 इज इक्वल टू 0। अब y + 5 हमारा किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। अब प्लस का 5 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वहां पर उस साइड जाकर -5 आ जाएगी। तो y के प्लेस पर हम क्या कर देंगे भाई, -5 रख देंगे। देखो कहाँ पे आपका y, ये रहा भाई y -5, नीचे की तरफ होता माइनस के साइन सारे के सारे। यहाँ पे आपने स्केल रखना, फिर एक लाइन लगा देनी है, -5 से होते हुए चली जाएगी। ये लो भाई, नीचे यहाँ पर y -5 पे भी हमने क्या कर दिया, लाइन लगा दी। बस यही करना था आपने इसके अंदर। 6th पे चलते हैं भाई। अब 6th देखो, आपका 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2y - 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या दे रखा है भाई, 2y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ये माइनस का 7 उस साइड जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो 7 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई, y की वैल्यू 3.5। कितनी आ जाएगी भाई, 3.5 आ जाएगी। तो y की जगह पर 3.5 आ गया अपना। अब यहाँ पर देखो ग्राफ में 3.5 कहाँ पर है, अच्छा 3 तो ये रहा भाई अपना, दिख रहा होगा आपको सही। अब 3 से ऊपर 5 लाइन काउंट कर लो, ये बीच में जो डार्क लाइन है थोड़ी, ये है हमारी 5 पॉइंट पे। तो 3.5 आपको पता चली गया कौन सा भाई,
अब ऐसे इसके ऊपर लाइन लगा देनी है आपने, ये रहा आपका 3.5। यहाँ पर आपने फिर स्केल रखना है लाइन के ऊपर बिल्कुल, और एक लाइन खींच देनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी लंबी खींच देना, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं करनी। तो हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर 3.5 वाली लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ग्राफ के ऊपर सारे के सारे लाइनें प्लॉट करनी है। भाई यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। बाकी क्वेश्चन करते हैं। अब यह वाला 6 वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे अब तो सिंगल लाइन में चल रहे हैं हमारे पास, पूरी एक ही क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे यहाँ पे पूरी में y है, यहाँ पर पूरी में y था, यहाँ पर ऊपर x था, भाई हमने जो देखे सारे के सारे। लेकिन आने वाले क्वेश्चनों में दोनों वेरिएबल्स मिलेंगे, आपको x भी मिलेगा और y भी मिलेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही बनाने हैं आपने, बस वहां पर आपको टेबल बनानी पड़ेगी, वो हम टेबल वाला भी करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे भी। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। तो जिस बच्चे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये दो वेरिएबल में आते हैं, एक्स भी होगा इसमें, वाई भी होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में आपको टेबल बनानी पड़ेगी भी। क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। देख लो कैसे बनाना आपने टेबल। सबसे पहले टेबल बना लो एक ऐसे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपने लेने होते हैं, तो 3 पॉइंट बना लेना टेबल के अंदर, ठीक है, ज्यादा नहीं बनाने की जरूरत है। ऊपर आप एक्स रख लो, नीचे वाई रख लो, या ऊपर वाई एक्स, तो आपकी मर्जी, कोई भी रख सकते हो। तो देखो भाई वैल्यू पुट करते हैं अब। यहाँ पर x के प्लेस पे अगर मैं 1 रखता हूं, क्या रखता हूं x के प्लेस पे 1, तो यहाँ देखो x के प्लेस पे 1 रखूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1। ऐसे सेम टू सेम x के प्लेस पे अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। x के प्लेस पे अगर मैं 3 रखता हूं तो यहाँ पर 3 आ गया, तो y किसके इक्वल हो गया? 3 के, तो y की वैल्यू 3 होगी। ऐसे भाई सेम टू सेम हमारा 8th क्वेश्चन है, इसकी भी टेबल बना लेते हैं, इकट्ठा प्लॉट कर लेंगे दोनों को, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ऊपर क्या था भाई हमारा? सेम टू सेम y इज इक्वल टू एक्स था। तो सेम ही चीज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको माइनस माइनस लगाना है, बाकी सारा सेम है। देखो भाई अब ऐसे टेबल बना लो एक 3 पॉइंटों के लिए, 1 2 और 3 हो जाएगा। x और y रख लोगे। देखो x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूं, ठीक है, तो 1 रखूंगा तो -1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। कितनी आ गई y की वैल्यू? -1। देखो y की वैल्यू होगी -1, क्योंकि यहाँ पर 1 रख दिया ना मैंने, तो y किसके इक्वल होगा? -1 के। सेम टू सेम x के प्लेस पे अगर मैं 2 रखता हूं तो y कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर y x के प्लेस पे 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? 3, तो y किसके इक्वल हो जाएगा भाई? आपका यहाँ पर हो जाएगा -3 के। किसके इक्वल हो जाएगा? -3 के इक्वल हो जाएगा। और ये बन गई अपनी दो टेबल भाई, 7th क्वेश्चन के लिए और 8th क्वेश्चन के लिए। बस अब इनको प्लॉट करना हमने ग्राफ के ऊपर, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं भी। चलो देखो क्वेश्चन को, आपको यहाँ पर पॉइंट देख लो क्या क्या दिया टेबल के अंदर मैंने जो बनाई थी। x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2, x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 3। तो ये प्लॉट करेंगे पहले 7th क्वेश्चन के अंदर। तो देखो पहले 1 1 है दोनों का, तो इसका भी 1 ये रहा, इसका 1 ये रहा, दोनों कहां पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। तो हो गया भाई यहाँ पर 1 1, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो 2 यहां पे रहा, 2 यहां पे रहा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे आपका 2 2। ऐसे सेम टू सेम 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो यहाँ पर बनेगा 3 3, ठीक है भाई। 3 यहां से लेना आपने, 3 यहां से लेना, मिल जाएगा, ये मिलकर 3 बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर आपकी एक लाइन निकली है बिल्कुल स्ट्रेट। क्या निकली है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकली है। तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो भाई। क्या कर दो? तीनों पॉइंट्स के आपने मिला देना आपस में, और एक लाइन निकाल देनी है जो इनको क्रॉस करके निकलेगी, तीनों पॉइंट को, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, ये इन तीनों पॉइंट को क्रॉस करके ये लाइन निकली है। अच्छा, जहां पर हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं ना, वहां पर कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। जैसे इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या भाई? यहाँ पर 1 1, इस कोऑर्डिनेट का नाम 2 2, और इस कोऑर्डिनेट का नाम 3 और 3। ऐसे नेम रख देंगे कि जिस जिस पॉइंट्स पर उसको प्लॉट किया। ये आपका 7th क्वेश्चन था जो वो कंप्लीट हो चुका है। सेम टू सेम आपने क्वेश्चन बनाना भाई अब 8th के लिए। किसके लिए बनाना है? 8th के लिए भी सेम टू सेम है, बस वहां पर डिफरेंस क्या? माइनस आ जाता था। देखो 8th की हमने टेबल बना ली थी पहले, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सेम टू सेम आपने, अब देखो यहीं पे बना रहा हूं मैं, x की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 है, बट y की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पर -1 है। ये रहा 1 और -1 यहाँ पर मिलेगा पॉइंट। ऐसे सेम टू सेम x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, अगला पॉइंट कहाँ मिलेगा भाई? ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखो ऊपर से तो 2 आ रहा है x की वैल्यू, और y की वैल्यू -2 थी। अब ऊपर से x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -3, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। अब आप अगर देख पा रहे तो अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पर भी सेम टू सेम। अब मैं यहाँ पर भी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। इन तीनों पॉइंटों को बीच में यहाँ पर स्केल रखकर तीनों पॉइंट क्रॉस करके जाने चाहिए। एक लाइन खींच दो वापस, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले जो हमने प्लॉट किया था क्वेश्चन नंबर 7 का,
ये लो भाई सेम टू सेम एक लाइन निकाल दी, तो यहाँ पर अपना एक ये स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी सीधी। अच्छा इसके भी कोऑर्डिनेट्स के नाम रख दो भाई, क्या नाम था, 1 - 1 था, यहाँ पर 2 - 2 था, यहाँ पर 3 - 3 था। तो इस तरीके से आपने प्लॉट करना था ग्राफ को भी। एक ही ग्राफ पे मैंने दोनों प्लॉट कर दिए, बट आपको सिंगल सिंगल प्लॉट करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन नेक्स्ट करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले इसकी पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं एक बार। देखो y = आपको 2x दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका टेबल होगा वो कैसे बनेगा टेबल, वो देखो ध्यान से। अब पहले यहाँ पे मैं नीचे की तरफ एक टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर 3 वैल्यू ले लेते हैं, ज्यादा लेंगे, मैंने आपको पहले बोला है मोस्टली 3 ले सकते हो, x और y। ये आपने बना लेनी है टेबल ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, हम पुट करते हैं x के प्लेस पर, पहले मैं पुट कर देता हूँ 1। क्या पुट कर देता हूँ x के प्लेस पे 1। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। x की जगह पे मैंने रखा है 1, क्या रखा है 1, तो 2 1 जा कितना होता है भाई 2 होता है। तो देखो अब x के प्लेस पे मैंने रखा 1, तो y के प्लेस पे कितना है भाई 2 आया, कितना है 2, तो टेबल में 2 रख दो यहाँ पर। सेम टू सेम नेक्स्ट देखो, अब x के प्लेस पे रखता हूं मैं -1, क्या रखता हूं -1 रखता हूं, तो लगाओ फॉर्मूले में, उसके अंदर जो वैल्यू गिवन आपको 2 तो एज इट इज, यहाँ पर आपके पास कितना दे रखा है -1 दे रखा है। यहाँ पे उल्टा ले लिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई में ऐसे ले लेंगे, -1 ऐसे रख देंगे, ठीक है, थोड़ा अजीब लगेगा ये वाला। तो ये देखो 2 × -1, तो आपका y किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 को 1 से करेंगे -2 आ गया, कितना आ गया -2। यानी कि y के प्लेस पर आपने x के प्लेस पे अगर -1 रखा है तो y के प्लेस पे कितना आएगा भाई -2 आएगा, कितना आएगा -2। सेम टू सेम अब आगे देखो, y के प्लेस पे मैं रख लेता हूँ 2, सॉरी x के प्लेस पे रख लेता हूँ मैं 2 यहाँ पर। अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखूंगा यहाँ पर तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y = 2, x के प्लेस पे रखा आपने 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, तो y की जगह पे कितना आ गया 4। तो देखो अब यहाँ पर x के प्लेस पे रखा आपने 2, y के प्लेस पे कितना आ गया भाई 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने इसकी टेबल बनानी सीखनी होगी भाई, और ये स्टेप्स भी दिखाने पड़ेंगे क्वेश्चन में। उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन अपना भाई क्वेश्चन नंबर 10, उसकी भी टेबल बना लेते हैं। उसके बाद फिर इकट्ठे प्लॉट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हो रहा है उनके बाद इकट्ठा ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे इनको। तो पहले टेबल बनाना सीख रहे हैं हम, यहाँ पे देख लो y = 3x + 2 दे रखा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैं टेबल बना लेता हूँ एक। मैक्सिमम 3 पॉइंट लेने, आपको पता ही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 2 और 3, ठीक है भाई। अब देखो चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पर x के प्लेस पर ले लेता हूँ भाई -1, क्या ले लेता हूँ x के प्लेस पर -1 ले लेता हूँ। तो देखो इसमें पुट करो इक्वेशन में, y = इक्वेशन आपकी 3, x के प्लेस पर आपने क्या रखना है भाई -1 रखना है, तो रख दो यहाँ पर x की जगह पे -1 प्लस में 2, तो y देखो क्या आएगा, 3 को -1 से करेंगे -3 प्लस में 2, तो -3 + 2 कितना होगा भाई -1 होगा, क्योंकि y का यहाँ पर -3 बड़ा है ना, 2 से तो बड़ा ही है, तो माइनस का साइन आएगा। तो पहला पॉइंट देख लो भाई, मैंने x के प्लेस पर -1 रखा था और y की वैल्यू भी -1 आई है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब मैं क्या करता हूँ, x के प्लेस पर रखता हूँ भाई, यहाँ पर x के प्लेस पर रखूंगा मैं यहाँ पर 1, क्या रखूंगा 1, ठीक है। तो देखते हैं y क्या आएगा, y = इक्वेशन क्या है 3x, तो 3 रखो एज इट इज, x के प्लेस पर 1 है तो 1 रख दो ब्रैकेट में, प्लस में कितना भाई 2, तो y = कितना आ जाएगा 3, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, प्लस में 2, तो 3 और 2 कितने हो गए भाई यहाँ पर 5 हो गए, तो y के प्लेस पर आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 5 आ गया। तो देखो मैंने x की प्लेस पर 1 लिया तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई भाई, ठीक है। आपने टेबल में लिख देना ऐसे ही सेम टू सेम। अब करते हैं नेक्स्ट, देखो x के प्लेस में अब की बार रखूंगा यहाँ पे -2, कितना रखूंगा भाई, x के प्लेस पर मैं -2 रख रहा हूं। तो देखते हैं इक्वेशन में क्या आएगा, y = 3, अब x के प्लेस पर रख दिया मैंने यहाँ पे -2 प्लस में 2। अब देखो क्या होगा भाई, y = 3 2 जा कितना होता है 6, तो -6 प्लस में 2। अच्छा क्या बचेगा बताओ मुझे, -6 है प्लस का 2, -6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई बड़ा है, तो बड़े का साइन आएगा, यानी कि माइनस का ही साइन आएगा, और माइनस होकर कितना बचेगा, 6 में से 2 गया भाई 4, तो आ जाएगा -4, यानी कि मैंने x की वैल्यू -2 ली और मेरा आंसर आया -4। तो इस तरीके से आपने इसकी भी टेबल बना लेनी है भाई, सारे का सारा सोल्यूशन आपको दिख रहा है, पूरी की पूरी टेबल बना लेनी है, ऐसे इसकी ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उनकी टेबल बना लेते हैं, फिर इकट्ठा ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई, अब आपको 11 में भी टेबल बनानी आनी चाहिए। कैसे बनाओगे, आपको दे रखा है y = 2x - 1, तो वही है, नीचे पहले एक बार टेबल बना लेता हूं मैं एक। मैक्सिमम आपको पता 3 ही पॉइंट रखने हैं, ज्यादा रखने, x और y। चलो देखो अब ऊपर क्या करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं भाई, ऊपर गिवन है y = 2x - 1, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x के प्लेस पर 1 रख देता हूं, क्या रख देता हूं, x के प्लेस पर 1 रख दिया मैंने।
तो इक्वेशन में देखो y इज इक्वल टू 2 तो एज इट इज, x के प्लेस पे 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो क्या किया मैंने x के प्लेस पर, देखो अभी यहाँ पे नीचे क्या आएगा, x के प्लेस पे 1 रखा था तो y की वैल्यू भी कितनी आई 1 आई, यही किया था ना, x के प्लेस पे 1 रखा था तो y की वैल्यू भी 1 आई, ऐसे बना दी टेबल। सेम टू सेम फिर नेक्स्ट देख लो, x के प्लेस पर मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ भाई 2 रख देता हूँ। तो देखो y इज इक्वल टू 2, एक्स के प्लेस पर 2 रखा है, माइनस में 1, 2 2 जा कितना हो गया भाई 4, माइनस में 1, 4 में से 1 गया भाई 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी आपकी। तो सिंपल बिल्कुल ही है, आपने बस वैल्यू पुट करनी है। तो देखो आपने क्या किया, x के प्लेस पे 2 रखा है तो यहाँ पर 2 रखो, y की वैल्यू कितनी आई है 3, तो नीचे यहाँ पर 3 रख दो, ये वैसे करना है बस। फिर नेक्स्ट करते हैं, एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, x के प्लेस पर अब की बार मैं -1 पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ x के प्लेस पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू 2, एक्स के प्लेस पे -1 रख दो और माइनस में भी 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये आ जाएगा -1। ठीक है भाई, -2 और -1 कितने होते हैं आपको पता है, जब साइन माइनस का हो तो दोनों साइन सेम रहता है और जो चीजें हैं वो जुड़ जाती हैं। 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -3। तो आपने क्या लिया और क्या पुट किया वो रख दो, x की वैल्यू -1 रखी थी तो -1 रखा, y की वैल्यू कितनी आई है -3, तो यहाँ पे -3। इस तरीके से आपने क्वेश्चन 11 की टेबल बनानी है भाई। एक क्वेश्चन नंबर 11 की टेबल बन चुकी है अपनी अब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की टेबल बनाते हैं भाई, ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद फिर हम टेबल बनाने के बाद फिर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सभी टेबल्स जो हमने बनाई है अभी तक, ठीक है भाई। तो देखो y माइनस का एक्स इज इक्वल टू 5 है आपका। अब ये माइनस का एक्स है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले इसको ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू 5 प्लस में x, ठीक है भाई। ये हमने 5 प्लस एक्स कर दिया उस साइड जाकर। अब क्या करेंगे, टेबल बनानी है, आपने पता ही है, नीचे की तरफ एक टेबल बना लो जिसमें मैक्सिमम 3 होने चाहिए पॉइंट आपके। ये लो भाई टेबल बना ली, नाम लिख देते हैं x और y, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 प्लस में x हो गया आपका यहाँ पर। अब x के प्लेस पे क्या रखूं मैं, x के प्लेस पे रख देता हूँ -1। क्या रख देता हूँ भाई, x के प्लेस पे मैं -1 रखता हूँ। देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5 प्लस में x के प्लेस पे रख दिया मैंने -1, तो 5 तो एज इट इज, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस ही होता है, और साथ में लिखा 1, 5 में से 1 गया 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई 4 आएगी। तो आपने क्या देखा, जब आपने x की वैल्यू -1 रखी है यहाँ पर तो आपका आंसर आया है 4। कितना आया है 4, देखा भाई। सेम टू सेम आपने क्या करना है, x के प्लेस पे रख देना भाई -2, कितना रख देना है -2। अब देखो y इज इक्वल टू 5 प्लस में यहाँ पे रख दिया -2 x के प्लेस पे, जहां पर x था ना x के प्लेस पे -2 रख दिया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस माइनस माइनस और ये बच गया 2। तो अब क्या करेंगे, 5 में से 2 गया, कितना बचता भाई 3 बचता ना। तो देखो x की वैल्यू ली थी आपने कितनी -2 और y की वैल्यू कितनी आई भाई 3 आई आपकी, यहाँ पे 3 रख दो, ठीक है ना। y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब लास्ट एक और पॉइंट पुट करते हैं बस, x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ -3, कितना पुट कर देता हूँ -3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 5 प्लस में यहाँ पर -3 आ गया, 5 एज इट इज प्लस माइनस -3, 5 में से 3 ये कितने बचेंगे भाई, यहाँ पर 2 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, हमने पुट किया था -3, कितना पुट किया था भाई -3x की वैल्यू, और आंसर आया आपका 2। ये लो भाई। अच्छा, कुछ बच्चों का यहाँ पर एक डाउट होगा, ध्यान से सुनो, क्या डाउट हो सकता है उनका। डाउट हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि -1 2 3 यही पुट करना है, हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हाँ भाई, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी ना उसमें चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, वो आपकी मर्जी होगी। बट ख्याल इस बात का रखना है कि अगर आप एक ऐसा बड़ा नंबर, यहाँ पे मान लो आपने 100 पुट कर दिया, 100 में से 5 गया 95, तो ग्राफ के ऊपर 95 प्लॉट करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए छोटे नंबर रखने हैं जितना हो सके, ताकि 5 या 10 से नीचे नीचे रहे वैल्यू। जितना आपकी वैल्यू नीचे रहेंगी उतना आपके लिए इजी होगा ग्राफ पर प्लॉट करना उसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सभी की टेबल बना लिया भाई। चलो अब लाइन वाइज इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, आपने जब टेबल बनाई थी तो हमारी टेबल ये बनी थी। अब इस टेबल को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो देखो भाई, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं इस टेबल को। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर आपने ऐसे लाइनें बना लेनी है, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारी टेबल बनाई थी हमने वो 5 तक ही गई है, तो 5 पॉइंट तक आपने प्लस में यहाँ पर दोनों x एक्सिस और y एक्सिस पे और माइनस में बना लेनी है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आपको, वो देखो आपका x का 1 है और y का कितना है 2 है। x का 1 और y का 2, देखो x का तो 1 ये रहा और y का 2 ये रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई आपका पॉइंट बन जाएगा पहला पॉइंट, ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया। उसके बाद देखिए दोनों पॉइंट माइनस के हैं, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो देखिए भाई यहाँ पर
ये रहा आपका माइनस का 1 और माइनस का 2, तो ये बनेगा पॉइंट यहां पर आपका। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये बन गया माइनस का 1 और माइनस का 2। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, देखो x की वैल्यू 2 ये रही और y की वैल्यू 4 कहां पे है भाई आपकी, ये रही। तो 2 के ऊपर यहां पर 4 पर एक ये पॉइंट बन गया। तो यहां से हमने क्या कर दिया भाई, देखा कि सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में बने हुए हैं, तो क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से एक लाइन बना देंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये लो भाई, हमने यहाँ पर एक लाइन देख लेनी है और इसको पॉइंटों से क्रॉस होते हुए निकाल देना है। ये लो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो प्लॉट है ग्राफ वो हो चुका है। अब देखो यहाँ पर इस पे वैल्यू लिख देते हैं पॉइंटों की, क्या क्या वैल्यू थी। सबसे पहले 1 और 2 यहाँ पर थी हमारी, 1 और 2, ठीक है, ये बना देनी है आपने। उसके बाद कौन सा बनाया था भाई हमने, -1 -2 ये रहा, तो -1 और -2 ये बन जाएगा पॉइंट। उसके बाद कौन सा बनाया था, 2 और 4 पॉइंट, तो ये रहा अपना 2 और 4 पॉइंट। तो ये लो भाई, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 9 का ग्राफ प्लॉट हो चुका है। सिमिलरली इसी के ही ऊपर बना देते हैं, बट आपने सेपरेट में बना लेना भाई, ठीक है, यहाँ पर टाइम बचेगा अपना थोड़ा, तो आपने सेपरेट में बना लेना एक और ग्राफ। मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया था पूरा, और इसका टेबल कहाँ था, ये रहा टेबल बनाया था। अब इस टेबल को हमने प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखो टेबल में क्या दिया है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू भी -1। तो देखो कहां पे है ये, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1, ये बनेगा भाई यहां पर पॉइंट। कहां पे बना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 की टेबल का पहला पॉइंट है, -1 -1। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो अब क्या था यहाँ पर, दूसरा पॉइंट था अपने पास भाई 1 और 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। देखो 1 ये रहा पॉइंट और x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 5 कहां पर है, ये रहा ऊपर टॉप पर। तो ये बनेगा आपका भाई ऊपर बिल्कुल टॉप पर पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, आई होप। ये रहा आपका पॉइंट, यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 और 5 हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था भाई आपका, वो देखो -2 -4। देखो भाई x की वैल्यू -2 ये रही यहां पर आपकी, और y की वैल्यू -4 कहां पे, ये रही। तो ये पॉइंट बनेगा यहां पर। अच्छा, अब आपको पॉइंट दिख रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है। अब सभी पॉइंटों को मिला दो तो आपका यहां पर ये प्लॉट हो जाएगा ग्राफ। देखो ये रे पॉइंट आपका, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तीनों पॉइंट है लाइन में बिल्कुल। अब एक लाइन खींच दो जो इन तीनों को क्या कर रही है अभी, क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका वो लाइन जो इनको क्रॉस करके जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ भी प्लॉट। बट आपको सेपरेट ग्राफ पे प्लॉट कर देना, मैं तो इसी पे कर रहा हूं, बट आपने एक सेपरेट ग्राफ ऐसे बनाकर उसके ऊपर ये लाइन बनानी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इसके पॉइंट लिख देता हूं, ठीक है। तो ये वाला लास्ट पॉइंट था जो अपना ये था, देखो -2 और -4 पे, तो इसका नाम हो जाएगा -2 -4, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट थे एक, दोनों -1 -1, तो ये पॉइंट है -1 -1 का, ठीक है भाई। उसके ऊपर ये था पॉइंट एक जिसकी वैल्यू थी 1 और 5। ये लो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर था जो 10, उसका ग्राफ भी प्लॉट हो चुका होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर समझ आया ये कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। बस आपने टेबल बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 की हमने देखो टेबल बना ली थी पूरी की पूरी, ये टेबल अपनी 1 1 2 3 और -1 3, ठीक है। तो इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो इसके लिए वापस से ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा आपको, लाइनें लगानी पड़ेंगी, पता ही आपको। मैक्सिमम पॉइंट अपना 5 तक जाएगा, यहाँ पर भी ये 6 तक कर दिया मैंने, ये 4 तक और ये 5 तक। तो चलो देखो पहला पॉइंट क्या टेबल के अंदर 11th क्वेश्चन की। तो हमारे पास टेबल थी जो 11th क्वेश्चन की, उसका आपको पॉइंट दे रखा है 1 1। क्या दे रखा है भाई, 1 1। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें 3 ही पॉइंट बनाए थे हमने, आपको पता ही है। तो 1 1 पहले प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू 1। देखो ये रही 1 और ये रही 1, तो आपने क्या करना है, यहाँ 1 1 पर प्लॉट कर देना पॉइंट। उसके बाद आपका पॉइंट आएगा भाई यहाँ पर 2 3, क्या आएगा 2 3। x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू 3 लेनी है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 3, तो ये पॉइंट जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। 2 3 पॉइंट यहाँ पे चला गया। उसके बाद लास्ट पॉइंट था इसका, वो क्या था भाई, -1 और -3, यानी कि x की वैल्यू -1 है ये रही, y की वैल्यू -3 कहां पे, ये रही। तो एक पॉइंट होएगा प्लॉट यहां पर। तो आपने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब आपने फिर वही स्केल की हेल्प से एक लाइन बना देनी है जो इन तीनों को क्रॉस करके जाएगी। तो ये रही भाई हमारी वो लाइन जो क्रॉस करेगी इसको। आपने बस इन तीनों पॉइंटों को मिला देना उस लाइन के थ्रू। ये हमने मिला दिया भाई, ठीक है। देखा बिल्कुल सिंपल था। इनके नाम रख देते हैं। अब देखो ये -1 -3 था, तो रख देते हैं -1 -3। ये था भाई आपका 1 1, तो 1 1 रख दिया। ये था आपका 2 3, तो 2 3 रख देंगे। देखा क्वेश्चन नंबर 11 का ग्राफ है जो आपका वो प्लॉट हो चुका है, बिल्कुल ही सिंपल था। इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 भी बना देते हैं भाई, बट आपको सेपरेट बनाना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने सेपरेट बना देना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने सोल्व किया था भाई, ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में सोल्व किया था। तो इसका ग्राफ की जो इसके लिए जो टेबल बनाई थी हमने प्लॉट करने के लिए, वो ये रही अपनी टेबल। टेबल के अंदर देखो आपको पहले क्या दे रखा है, x की वैल्यू -1 है और फिर दे रखी है 4। तो -1 और 4 आपको याद रखना, पुट करते हैं इसको।
x की वैल्यू -1 ये रही भाई, और y की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 कहां पर है, ये तो x की वैल्यू है और y की वैल्यू 4 ये रही, तो यहां पर पहला पॉइंट प्लॉट होगा, ठीक है भाई। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, ये रहा दूसरा पॉइंट, -2 और 3, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू कितनी अभी 3 है, तो आएगा 3 यहां पर, कहां पे आ जाएगा, ये आ गया भाई, ठीक है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, ठीक है ना भाई, ये x की वैल्यू -2 थी, ये y की वैल्यू 3, तो दूसरा पॉइंट यहां पर बनेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या बनाया था हमने, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -3 कहां पे है, ये रहा भाई, और y की वैल्यू 2 कहां पे है, ये रही, तो यहां पर इसको भी एक पॉइंट से मिला देना है, ये लो भाई मिला दिया। अच्छा, अब 3 ऐसे पॉइंट बन चुके हैं आपके, अब इन तीनों को मिला देना आपने अच्छे से, ये लो भाई स्केल की हेल्प से आपने क्या कर देना, तीनों के सिमिलर पॉइंट जहां पर है वहां से एक लाइन खींच देनी है जो तो तीनों को मिला कर जाए, तो ये लो भाई हमने लाइन खींच दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की लाइन प्लॉट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में जो जो इसके कोऑर्डिनेट्स थे वो लिख देते हैं लाइन वाइज। ये था -1 और 4, ये था भाई -2 और 3, ये था -3 और 2, ये लो भाई हमारा जो प्लॉट था ग्राफ वो हो चुका है, और साथ ही साथ इसके पॉइंट्स भी हमने कोऑर्डिनेट पे शो कर दिए हैं। बस आपको इतना ही करना था, इसके अंदर कुछ नहीं करना था, बाकी मैं बोल रहा हूँ सेपरेट बना देना आपने। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे भी। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को थोड़ा सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर जो बच्चे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भी। 13 की स्टेटमेंट देखो, पहले क्या दिया आपको, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना आपको। इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ग्राफ तो पहले ड्रॉ तब करेंगे, पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए वही प्रीवियस जैसे हम करते थे, इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। क्या इक्वेशन आपके पास, 2x + y = 6, तो क्या करता हूं मैं, इस y को उस साइड भेज देता हूं, ठीक है। तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2x = 6 - y है ना, ये y साइड जाके माइनस हो गया ना 6 के साथ। अब उसके बाद देखिए 2 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 6 - में y बाय में 2, ये लो भाई ये बन गया अपना। अब इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, पहले टेबल ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक, और उस टेबल के अंदर 3 पॉइंट रखने हैं मैक्सिमम, आपको पता ही है पहले हमने कितनी बार बना लिया। अब देखो भाई चलो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। मैं y के प्लेस पे क्या रखता हूँ, 4 रख लेता हूँ यहाँ पर y के प्लेस पे। तो अगर मैं y की वैल्यू 4 लूंगा, क्या लूंगा, y की वैल्यू 4 लूंगा, तो देखो क्या आएगा, 6 - में y के प्लेस पे मैंने 4 रखा है, डिवाइड में 2, 6 में से 4 गया कितना बचता है, आपको पता है 2 बचता है, नीचे भी कितना है 2 है, 2 से 2 कट गया, बच गया 1। तो अगर आप x की y के प्लेस पे 4 लोगे ना, यहाँ पे y के प्लेस पे अगर आप 4 लोगे तो आपकी x की वैल्यू 1 आएगी। कितनी आएगी x की वैल्यू भाई, 1 आएगी। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट निकालते हैं। देखो अगर मैं y के प्लेस पे 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, y के प्लेस पे 2, तो देखो इस इक्वेशन में 2 पुट करो भाई, तो x = हो जाएगा 6 - में y के प्लेस पे लिया मैंने 2 अपॉन में कितना भाई 2 है। देखो 6 - 2 कितना होता है, 4 अपॉन में 2, तो कितना बचेगा भाई, 4 में 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, तो x की वैल्यू भी 2, तो यानी कि y अगर आपने 2 रखा है तो x की वैल्यू भी कितनी आई, 2 आई, तो एक ही हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर। अब लेते हैं दूसरा वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर y के प्लेस पे मैं 0 ले लेता हूँ। चलो y के प्लेस पे क्या ले लेता हूँ, अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो देखो x = 6 - में y के प्लेस पे क्या रखना है, 0 रखनी है, बाय में 2। अच्छा 6 में से 0 गया, 6 ही बचेगा, नीचे 2 है भाई, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो सिंपल है, अगर आप y की जगह पे 0 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, y की जगह पे 0 ले रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी। ये लो भाई हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया अपना, यहाँ पर ग्राफ बोल रहा हूँ सॉरी, टेबल बना लिया अपने। अब इस टेबल का यूज करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 14 का भी एक टेबल बना लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा प्लॉट कर देंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, आपको क्या दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x = 4। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट्स खुद ही दिए इन्होंने भाई, इन पॉइंट्स का यूज करना है और इन पॉइंट्स का यूज करके आपने क्या करना है भाई, ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम जो इन्होंने दे रखे पॉइंट्स पहले वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन देखो आपको क्या दे रखी है, पहले ऊपर 2x - में 3y = 5, ये दे रखी है अभी, ठीक है। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे माइनस का 3y है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा ये, तो 2x = हो जाएगा 5 + में 3y, ठीक है भाई। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 5 + में 3y बाय में 2, ठीक है भाई। अब देखो जो इन्होंने बोला है पहले वही करते हैं। देखो पहला पॉइंट इनका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू फाइंड आउट करो जब x की वैल्यू 4 है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू आपने 4 लेनी है, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं इसका, ठीक है।
x की वैल्यू 4 लेनी है, ठीक है। तो आपने बताना है यहाँ पर y की वैल्यू आपकी क्या होगी, ठीक है भाई। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, पहले 4 पुट कर देता हूं मैं। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है भाई, तो 4 रखूंगा इज इक्वल टू 5 प्लस में 3y अपॉन में 2। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में है, यहाँ पर 2 डिवाइड में, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 5 प्लस में 3y, ठीक है भाई। 5 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस, तो 8 माइनस में 5 इज इक्वल टू 3y। तो 8 में से 5 गया भाई, कितना बचा, 3 बचेगा ना, तो 3y इज इक्वल टू 3 बचेगा। 3 डिवाइड में जाएगा भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/3 कट के 1 आ गई। कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेबल बना लेते हैं एक अच्छे से वापस। फिर ये लो भाई, टेबल बना ली मैंने, और इस टेबल के अंदर वैल्यू रखेंगे जो हम निकाल लेंगे अभी। देखो x की वैल्यू पहले पॉइंट में 4 रखी थी, 4 रख दो। y की वैल्यू कितनी आई भाई, 1 आई है। कितनी आई है, 1 आई है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या दिया आपको निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू 3 दी है, कितनी दी है भाई, दूसरा पॉइंट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, y की वैल्यू 3 लेनी है। तो देखो x इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 तो था यहाँ पर, 3 की y की वैल्यू भी कितनी है भाई यहाँ पर 3 लेनी है, 3 अपॉन में कितना भाई 2 है। तो देखो कितना हो जाएगा अपना, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एज इट इज प्लस में 3 3 जा कितना हो गया 9 अपॉन में कितना भाई 2 है। 9 और 5 कितना होता है 14 अपॉन में 2, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया भाई y की वैल्यू 7, इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 7 आ गई। तो क्या लिया था हमने, y की वैल्यू अगर 3 ली है, y की वैल्यू 3 ली है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7 आ जाएगी। अच्छा अब अपनी मर्जी से एक और पॉइंट निकालना हमने, वो निकाल लेते हैं, थर्ड पॉइंट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे -1 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ भाई, x की जगह पे, सॉरी y की जगह पे -1 रख देता हूँ। यहाँ पर y की जगह पे -1 रख देता हूँ। तो देखो क्या आएगा अपना यहाँ पर, तो अगर मैं y के प्लेस पे रखता हूँ -1, तो x इज इक्वल टू अपना देखो 5 प्लस में 3 है, यहाँ पर -1 रख दिया भाई, अपॉन में कितना है 2, तो 5 एज इट इज, -3 से करेंगे तो -3 को -1 से करेंगे तो -3 अपॉन में 2। तो देखो 5 में से 3 गया भाई, कितने बचे 2, और अपॉन में भी 2 है, 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर y के प्लेस पे क्या रखता हूँ भाई, -1 रखता हूँ। क्या रखता हूँ, y के प्लेस पे -1 रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये लो भाई, इसका भी ग्राफ है जो प्लॉट करना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। इसकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से की भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर था 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमने टेबल बना लिया है, और इससे प्रीवियस 13 क्वेश्चन का भी टेबल बनाया है। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इनको, ठीक है। 13 क्वेश्चन का टेबल कहाँ पे अपना, ये रहा 13 क्वेश्चन का टेबल। देखो भाई, तो सबसे पहले 13 क्वेश्चन की टेबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारा 13 क्वेश्चन है, तो ग्राफ ले लेना आपने भाई, उसके ऊपर फिर आपने नंबर्स बनाने, देख लो नंबर कैसे बनाए हुए मैंने। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 7 तक ही गया, तो 7 तक लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आपने ले लेना है। तो चलो भाई प्लॉट करते हैं ग्राफ को। हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन नंबर 13 में, जो वैल्यू दे रखी है उनका यूज करेंगे अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास 13 क्वेश्चन में वैल्यू देखो आपको क्या क्या दी है। सबसे पहले दिया आपको यहाँ पर भाई 1 और 4, क्या दे रखा है 1 और 4। तो देखो x की वैल्यू 1 कहाँ पे आपकी, ये रही भाई, और 4 कहाँ पे, ये रही। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया यहाँ पर आपका, ठीक है भाई, बना दिया, बिल्कुल ईजी था। अगला पॉइंट देखो, अब x की वैल्यू भी इतनी अपने पास 2 है, y की वैल्यू भी कितनी है 2, तो सेम है 2 2, तो ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा, तो यहाँ पर आपका मीट करेगा भाई ये पॉइंट। उसके बाद वैल्यू देखो क्या भाई आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू 0 यहीं पे, x की वैल्यू 3 पे आएगा। जब आपको ओरिजिन पे 0 0 मिलता है ना, तो जैसे x y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ तो 0 ही रहा y की वैल्यू, और कहाँ पर है x की वैल्यू 3 ये रही, तो ऐसे मिलाएंगे। अब 3 पॉइंट बन गया, अब इनको क्या करना, आपने मिला देना। आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से तीनों पॉइंट जहां से मीट करके जाएंगे वो निकाल दो यहाँ पर। ये रहा भाई आपका पॉइंट, और ये बनेगी लाइन। चलो भाई, ये बन गया अपना लाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ग्राफ प्लॉट हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ पूछा था आपसे, उसका भी आंसर देना पड़ेगा आपको। क्या आंसर देना पड़ेगा, देख लो यहाँ पर। इन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। वो कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट निकालो जो ग्राफ को मीट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। देखो यहाँ पर एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रहा है, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, -x एक्सिस। ये कौन सा भाई, -y एक्सिस। और ये कौन सा होता है, y एक्सिस, आपको पता है। अब देखो कौन सा पॉइंट है जो मीट कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ये देखो ये x एक्सिस पे मीट कर रहा है ना पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये, यहाँ पर वैल्यू है आपकी 0, इसकी y की x की वैल्यू तो 3 आपकी, और y की वैल्यू कितनी है 0, तो आंसर आएगा आपका 3 0। क्या आंसर हो जाएगा, 3 0 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वेयर द ग्राफ लाइंस मीट x एक्सिस, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो, यहाँ पर ये पॉइंट भी है जहां पर टच हो रही है लाइन, कौन सा पॉइंट है ये, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये पॉइंट है, y की वैल्यू तो यहाँ पर 6 है और x की वैल्यू 0, तो लिखो यहाँ पर 6
और x की वैल्यू है 0। तो ये लो भाई 6 0, 6 एंड 0 वाला ये 0 6 पॉइंट है। दिस इज द अनदर कोऑर्डिनेट विच इज मीट द ग्राफिकल लाइंस ऑन द वाई एक्सिस, जहां पर वाई एक्सिस पे ग्राफिकल लाइन मीट हो रही है। ठीक है भाई, तो ये आपके दो आंसर हो जाएंगे इसके। बाकी इसको इन पॉइंटों का भी नाम लिख दिया करो। ठीक है भाई, 2 2 आए इसका नाम कितना था, ये था अपना 1 और 4। ठीक है भाई, तो ये हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ इसका। अच्छा, इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 14 भी प्लॉट कर देते हैं हम। ठीक है, अनदर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप सेपरेट में प्लॉट कर देना भाई। इस ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ होगा जो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। देखो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था भाई, ठीक है, हमने इसकी टेबल बना ली थी नीचे, ये टेबल अपने पास यहाँ पर। इस टेबल का यूज करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट कहां पर आएगा, देखो x की वैल्यू 4 ये रही, y की वैल्यू 1 ये रही, यहां पर आएगा भाई पॉइंट। ठीक है, आपने इसको दूसरे ग्राफ पे प्लॉट कर देना, मैं इसी पे कर रहा हूं। उसके बाद x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। देखो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, x की वैल्यू 7 ये रही, y की वैल्यू 3 कहां पर है भाई अपने पास, ये रहा y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉइंट, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट देख लो, x की वैल्यू -1 है, नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1। x की वैल्यू 1 कहाँ पे है, ये रही भाई, y की वैल्यू -1 ये रहा भाई यहाँ पर। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था इसका, और ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ग्राफ। तो बस ये लास्ट हमारा जो पॉइंट था ये था ये। अब इसको मीट कर देते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पर मिलेंगे एक ही लाइन के ऊपर, तो ये रहे भाई हमारे तीनों पॉइंट आपस में मीट करेंगे। तो ये खींच देते हैं यहाँ से लाइन ऐसे, तो इनका नाम लिख देते हैं भाई। यहाँ पर इस लाइन का नाम होगा हमारे पास, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था 1 और -1, ये x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, इस लाइन का नाम था भाई 4 1 और इस लाइन का नाम था भाई 7 3। ठीक है भाई, क्योंकि 7 है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू यहाँ पर 3 थी। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन के ग्राफ एक ही इस पे प्लॉट कर दिए, बट आपको सेपरेट करने होंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से प्लॉट करने थे ग्राफ, इस तरीके से टेबल बनानी थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। 15 क्वेश्चन में देखो, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आगे के सारे हमने क्या करने हैं, ग्राफिकली सोल्व करने हैं। वहां पर हमें x की और y की वैल्यू सोल्व करके दिखानी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको भी टेबल बनानी होगी भी। ठीक है, तो पहले मैं इस इक्वेशन से टेबल बना लेता हूं। देखो यहां पर क्या दे रखा आपको, y इज इक्वल टू 2x + 3 दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक टेबल नीचे बनाता हूं पहले इसकी, और ऊपर से उसकी वैल्यू सोल्व कर करके नीचे पुट करेंगे भी। ठीक है, तो हम इसमें रख लेते हैं x और y, मिनिमम आपको पता ही है 3 रख लेनी है अभी। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो ऊपर क्या देखा है, पहले मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ भाई 0, क्या रखूंगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूंगा। तो y आपको क्या देखा भाई इज इक्वल टू, x की जगह पे अगर मैं 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 0, तो 2 × में 0 प्लस में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखी है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 × 0 0 हो जाएगा और प्लस में 3 तो इज इक्वल टू 3। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी है यहाँ पर, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 3। देखा भाई, पहली टेबल का पहला पॉइंट बना लिया हमने। फिर देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं भाई। नेक्स्ट क्या पुट करूंगा, x की जगह पे मैं -1 पुट कर दूंगा, x इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर x के प्लेस पर आपने क्या रखना है भाई, -1 रखना है, प्लस में 3 है, 2 को -1 से करेंगे माइनस का 2 प्लस में 3, -2 + 3 कितने होते हैं भाई, 1 होते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। तो सिंपल बात है, हमने x के प्लेस पे रखा -1। ठीक है भाई, तो y के प्लेस पे क्या मिला, हमें 1 मिला भाई। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा -1 और 1। अब आगे देखो, अब मैं यहाँ पर x के प्लेस पे रखता हूँ -2, यहाँ पर x के प्लेस पे मैंने रख दिया -2, तो y के प्लेस पर क्या बन जाएगा अपना, देखो भाई यहाँ पर 2 × में x के प्लेस पे -2 रखा है, प्लस में 3, तो देखो भाई y के प्लेस पे क्या बनेगा, 2 2 -4 प्लस में 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपनी, यहाँ पर ये आ जाएगी अपनी -4 + 3 कितना हुआ भाई, -1, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करता हूँ x के प्लेस पर, तो y के प्लेस पे मुझे -1 मिला। तो ये होगी हमारी जो ऊपर सबसे पहली फर्स्ट इक्वेशन थी, कौन से वाली, इस वाली इक्वेशन का हमने ये वाला टेबल बनाया है, नीचे जो बनाया ना ये वाला टेबल बना लिया पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन का यूज करेंगे और एक और टेबल बनाएंगे। उसके लिए पहले मैं नीचे ये टेबल बना देता हूँ एक रफली, ये लो भाई एक रफली टेबल बना लेते हैं, नाम रख लेते हैं यहाँ पे x और y, 3 पॉइंट इसमें भी ढूंढने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अब क्या रखेंगे, सबसे पहले मैं x के प्लेस पे यहाँ पर क्या रखता हूँ भाई, 0 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 × में 0 प्लस में 1। अच्छा 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
प्लस में 1, तो कितना है भाई आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी 1। तो सिंपल है, हमने क्या पुट किया भाई, जब मैंने 0 पुट किया x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब x के प्लेस पे मैं -1 रख रहा हूँ, x के प्लेस पे -1 रख रहा हूँ, तो देखते हैं y के प्लेस पर क्या आएगा आपका। तो सिंपल है, रख लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू, देखो 3 तो एज इट इज, x के प्लेस पे मैंने -1 रखा प्लस में 1, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 को -1 से करूंगा तो -3 प्लस में 1, -3 और +1 कितना होता है भाई, -2 होता है। तो यहां से क्या देखा हमने कि अगर मैं x के प्लेस पर -1 रखता हूं तो y के प्लेस पे कितना है भाई मेरा, -2 आया, कितना आया, -2 आया। अब लास्ट पॉइंट निकालते हैं इसका, लास्ट पॉइंट देखो क्या होगा भाई, अगर मैं x के प्लेस पर यहाँ पर क्या रखू, अगर 1 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, x के प्लेस पे यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, 3 इंटू x के प्लेस पे 1 प्लस में 1, 3 1 जा 3 होता है और प्लस में 1 कितना हो गया भाई, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 4, 3 + 1 कितना होता है 4। तो यहाँ पर अगर मैंने x के प्लेस पे 1 रखा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पर 4 आ गई। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर जो 15 अपना, उसके सारे दोनों की दोनों टेबल बना लिया भाई, ये रही अपनी दोनों टेबल। अब इन दोनों टेबल को ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, क्या करेंगे, इन दोनों टेबल का यूज हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। उसके लिए आपने क्या कर देना है, ग्राफ लेना है, चलो ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हमने ग्राफ ले लिया भाई। ग्राफ के ऊपर आपने नंबर्स बना लेने हैं, ठीक है, मैक्सिमम जितना आपका नंबर गया ना उसके हिसाब से नंबर बनाने हैं आपने, ज्यादा नंबर प्लॉट नहीं करने हैं, ठीक है, जितना लास्ट का आपका बड़ा नंबर उतना लेना है। मैक्सिमम मेरा 5 या 6 तक जाएगा तो इसके हिसाब से मैंने 5 6 तक ले लिए। चलो भैया अब ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहली जो टेबल थी अपनी ये रही, इस वाली टेबल को प्लॉट करेंगे फिर इस वाली को, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर अपना आंसर आ जाएगा। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो पहला पॉइंट करता हूं मैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, यानी कि पहला पॉइंट मेरा यहीं पे ही आ जाएगा। x तो 0 है तो 0 रहेगा, y की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हमें x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 दे रखी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू -1 ले लो भाई, ये रही -1, और y की वैल्यू 1 ये रही, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है भाई। और उसके बाद लास्ट पॉइंट देख लो कहां पर है, x की वैल्यू 2 है आपकी, देख लो भाई यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू देखो ये रही 2 और -1 ये रही, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इन सभी से एक अपनी लाइन बनेगी भाई, और उस लाइन को क्या कर देंगे हम, प्लॉट कर देंगे। लेकिन उस लाइन को प्लॉट करने से पहले क्या करते हैं, इसका भी टेबल का भी इसी के ऊपर बनाना है, तो इसको बना लेते हैं पहले, फिर इकट्ठा दोनों को मिला देंगे। तो देखो भाई, x की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर 0, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो x की वैल्यू क्या अपनी 0, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा भाई पॉइंट अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर भाई -2, ध्यान से देखो, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी है -2, ये रहा -1 और -2 कहाँ पे, ये रहा भाई, यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट -2, ठीक है, ये बन गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं भाई, अब x की वैल्यू आपकी 1 है, y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे, ये रही, y की वैल्यू 4 कितनी है अभी अपनी, ये रही यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जो अपना, ये आ जाएगा यहाँ पर। चलो भाई, अब दोनों लाइनों को मिला देना आपने, पॉइंटों को, जो जो आपकी लाइनें आई है। सबसे पहले मैं ये पहले वाली लाइन मिलाता हूँ, ये रही आपकी पहली लाइन, तो जहां से मिलेगी वही आपका आंसर रहेगा। तो ये कर दिया भाई मैंने, यहाँ पर सभी को एक ही लाइन से मिला दिया, यहाँ पर कट करके गई है, ठीक है। अब करते हैं लास्ट, ये वाली लाइन करते हैं भाई यहाँ पर, जो कि कट करेगी अपनी फिर एक सिमिलर पॉइंट पर, वो पॉइंट अपने देखना है कि क्या रहेगा अपना, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले मैं ये रही अपनी लाइन यहाँ पर, ये वाली, ठीक है भाई, तो ये जाएगी आपकी यहाँ पर, मेरे ख्याल से और भी ऊपर पॉइंट जाएगा, ये जाएगा भाई यहाँ पर, ये रहा, यहाँ से जाएगा अपना ये पॉइंट, यहाँ पर मिला देते हैं इसको। हाँ भाई, यहाँ देखो ये रहा अपना पॉइंट, ठीक है भाई। अच्छा, इस लाइन को भी मिलाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा कर दें भाई ताकि दोनों आपस में मिले कहीं ना कहीं। तो मैं इस पॉइंट को इस लाइन को मिलाऊंगा अगर, तो ये लाइन मिलेगी इस पॉइंट पर, ये पॉइंट अपना जो इस पॉइंट पर मिलेगी भाई। तो आपने दिख रहा होगा आपको जहां पर मैंने मिलाया इन दोनों लाइनों को, तो वो लाइन कहाँ पे मिली, यहाँ पर मिली है भाई, कहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। अच्छा, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वही आपका आंसर होगा, क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। अच्छा, मैंने ये लाइन थोड़ी ज्यादा बड़ी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था इतना लंबा जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ताकि जहां पर लंबा गया है वहां तक आप मेजर कर सके कि कौन से पॉइंट पर गया है, ठीक है भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ऊपर तक, ये कर लिया। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, ये लो भाई मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया से। अब चेक करो कहां पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट हुई है। देखो ये है y की वैल्यू 7 पे इंटरसेक्ट हुई ना, 7 पे देखो ये रहा पॉइंट, 7 पर इंटरसेक्ट हुई है, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी भाई, 7 आ गई, आंसर आपका ये। और x की वैल्यू देखो कहां पर, ये x के ऊपर जा रही है 2 से, 2 पे आ रही है ना,
तो x की वैल्यू 2 आपकी, क्या भैया x की वैल्यू 2 है। तो आपका जो फाइनल आंसर है ना, ये फाइनल आंसर रहेगा आपका कि आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, तो ये आंसर आया आपका कि x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 7 आई है। दोनों लाइनें बनानी है, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। आई समझ। अच्छा, जो ये पॉइंट्स बनाए थे कोऑर्डिनेटेड, इनका भी नाम रख लेना भाई आपने। क्या नाम था इसका? नाम था 1 4, जल्दी जल्दी बना दो इनके नाम भी। इसका नाम क्या था भाई? यहाँ पर आपके पास 0 और 1 था। इसका नाम कितना था भाई आपका? -1 -2, -1 -2। इसका नाम क्या था भाई? यहाँ पर -2 -1 था। इसका नाम क्या था भाई? -1 और 1 था, -1 और 1। इसका नाम क्या था भाई? 0 3 था। बन गए सारे पॉइंट? हाँ भाई, सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। इसका नाम यहाँ पर रखोगे तो ये आएगा, जहां पर ये मीट करिए दोनों के दोनों, 2 7। ये लो भाई, आपका जो क्वेश्चन था हमारा 15th क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल था, आपने देखा जैसे हमने ये क्वेश्चन किया ना, ग्राफ पे प्लॉट किया है, पहले पीरियोडिक टेबल बनाई थी हमने पहले, उससे पहले, ठीक है, जो टेबल बनाई थी और ये किया था हमने, ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चनों को करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, आपको ऐसे ही 2 टेबल दिए भाई यहाँ पर, इनको सॉरी 2 इक्वेशन दिए, इनका टेबल बनाना आपने। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन का बनाएंगे। यहाँ पर भाई आपको दे रखा है x प्लस में y इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखता हूं मैं? x इज इक्वल टू, उस साइड जाके क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई। तो इसका नीचे एक टेबल बना लेते हैं पहले, उस टेबल के अंदर ही सारी वैल्यू पुट कर देंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ये x है और ये अपने y ले लिया नीचे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूंगा। y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्या कर दूं? y के प्लेस पे अगर मैं 0 रख दूं, तो हमारा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई की जगह पे 0, तो 1 में से 0 गया, 1 ही बचता है। तो x की वैल्यू कितनी बची? 1। तो पॉइंट लिख दो भाई, y की वैल्यू आपने 0 ली जब, तो x की वैल्यू आपकी 1 आई, ठीक है। सेम टू सेम फिर आगे नेक्स्ट पुट करेंगे। अब मैं क्या करता हूं? y के प्लेस पे 1 रख देता हूं। क्या रख देता हूं? y के प्लेस पे 1 रख देता हूं। तो देखो x इज इक्वल टू क्या था भाई अपना? 1 माइनस में y के प्लेस पे मैंने क्या रख दिया? यहाँ पर 1 रख दिया। तो 1 में से 1 गया 0। तो अब की बार x की वैल्यू क्या आई आपकी? 0 आई। तो आपने क्या पुट किया? जब आपने y के प्लेस पर 1 पुट किया तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई? 0 आई, ठीक है भाई। अब ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? y के प्लेस पर अब क्या पुट कर दूंगा? 2 पुट कर दूंगा। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y के प्लेस पर 2 रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस वाई, y के जगह पे मैंने रखा है 2, ठीक है। तो 1 में से 2 गया भाई, कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो आपने जब y की वैल्यू 2 ली, y की वैल्यू जब आपने 2 ली, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी? -1 आई। ये बन गई आपकी पहली टेबल, पहली इक्वेशन थी जो आपकी ऊपर सबसे टॉप पे, ये आपकी पहली इक्वेशन। जब इसने आपने इस पहली इक्वेशन को सोल्व किया तो आपकी टेबल ये बनी है। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास यहाँ पर ये वाली, अब इसका भी यूज करेंगे और ऐसे एक टेबल बनाएंगे। तो पहले मैं रफली नीचे टेबल बना लेता हूँ एक, फिर उस टेबल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बना ली भाई टेबल मैंने, आपको पता है 3 मैक्सिमम लेनी होती है यहाँ पर, या मिनिमम बोल दो। ये लो भाई, चलो सोल्व करते हैं ऊपर वाली को। अब देखो सबसे पहले ऊपर क्या करेंगे हम? यहाँ से जो 2y है प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 3x इज इक्वल टू 6 माइनस में 2y, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पर? इस 2y की साइड 3 है, इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 माइनस में 2y अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा 3 हो गया यहाँ पर डिवाइड में। अब क्या करते हैं? यहाँ पर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर y के प्लेस पर क्या रखूँ? y के प्लेस पे मैं 0 रख देता हूँ। पहले क्या रख देता हूँ? y के प्लेस पे अगर मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, तो अपनी वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ पर y के प्लेस पे 0 रख रहा हूँ अगर मैं यहाँ पर, तो देखो x इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 इंटू में 0 और में कितना भाई? 3 है। कितना है? 3 है अपना। तो अब देखो 2 में से 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो 6/3 ही बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 6, 2 आ गई भाई। तो यहाँ पर देखो y की जगह पे मैंने 0 रखा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ऐसे सेम टू सेम करता हूं मैं यहाँ पर, अब 3 रखता हूं। क्या रखता हूं? 3 रख लेता हूं मैं यहाँ पर। तो 3 रखने पर क्या आएगा अपना वो देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ x इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरा यहाँ पर? ये हो जाएगा 6 माइनस में 2 इंटू में 3 ओवर में कितना भाई? 3। देखो अब 6 माइनस में 2 3 जा कितना हो गया? 6 बाय में 3, 6 में 6 गई 0/3, काटेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो कहने का क्या मतलब, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर कितना रखता हूँ भाई? 3 रखता हूँ, तो x की वैल्यू 0 आएगी। कितनी आएगी? 0 आ जाएगी अपनी x की वैल्यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? वैल्यू रखता हूँ नेक्स्ट वाली y की जगह पे 6 रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? y की जगह पे अगर मैं x की जगह पे अगर मैं -2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? x की जगह पे यहाँ पर -2 रखता हूँ, तो कितनी आएगी अपनी वैल्यू वो देखते हैं। यहाँ पर देखो अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर y की वैल्यू 6, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या था?
x इज इक्वल टू 6 माइनस में 2 इंटू में y की जगह पे मैंने क्या रखा भाई 6 रखा है, ओवर में कितना भी अपना 3 है, 3 रख लो। अब देखो 6 माइनस में 6 टू जा कितना हो गया 12, ओवर में 3 है, 6 में से 12 गया माइनस 6 बाय में 3, 3 टू जा 6 तो माइनस का 2 आया भाई, कितना है यहाँ पर माइनस का 2 आ गया, यानी कि जब मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ वैल्यू तो माइनस का 2 आता है। तो ये लो भी हमने जो हमारा टास्क था पीरियोडिक टेबल बनाने का वो हमने टेबल बना लिया यहाँ पर। अब इस टेबल का यूज करेंगे और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सिंपल, आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में ग्राफ प्लॉट किया था वैसे ही सेम टू सेम आपने ग्राफ प्लॉट करना है और चेक करना है कि ग्राफ आपका फिर कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ग्राफ ले लिया भाई, ठीक है, और इसी ग्राफ के ऊपर बनाएंगे अब ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं टेबल के अंदर, इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट्स देख लो, पहले पहली टेबल का पॉइंट्स लेते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 कहाँ पे ये रही, y की वैल्यू 0 ये रही, यहीं पे ये बन जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट आपका x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 1 ये रही भाई, x की वैल्यू 0 तो यहाँ पे बनेगा। अगला पॉइंट क्या भाई आपका x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर बनेगा नेक्स्ट पॉइंट। एक लाइन तो आप कैसे बनेगी डायरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा आपका। फिर लेते हैं दूसरी वाली टेबल, दूसरी वाली पहले प्लॉट कर लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा मिला देंगे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 देखो भाई कहाँ पे आपकी ये रही, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो यहीं पे बनेगा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 देखो कहाँ पर है भाई, ऊपर है, और x की वैल्यू 2 माइनस का नीचे है, तो 6 ये रहा भाई ऊपर आपका, तो ये बनेगा -2 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये बनेगा आपका यहाँ पर पॉइंट। ये लो भाई, हमने सारे पॉइंट बना दिए हैं, अब इनको प्लॉट कर देना है बस आपने। ये देखो, ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट किया मैंने। अब देखो लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन निकलेगी एक, ठीक है भाई, तो ये लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर। ये लो भाई, ये लाइन खींच दी मैंने, जहां तक जाएगी भेज देते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अगली वैल्यू। अगली वाली वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर अपने पास ये लाइन बनानी है, अपने क्या बनानी है यहाँ पर, ये वाली लाइन है आपकी, ये रही आपकी वैल्यू, यहाँ से जाएगी मेरे ख्याल से, हाँ भाई यहीं से जाएगी। तो लाइन खींच देनी है अब आपने इसके ऊपर, ताकि आपका पॉइंट है जो वो निकल जाए यहाँ से। ये लो भाई, बन गई लाइन पूरी। अच्छा ध्यान से देखो कहां पर दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, मीट कहां पे कर रही है, इस पॉइंट पर मीट कर रही है भाई। ये पॉइंट कौन सा, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां से चेक करनी है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -3 है, तो आपका यही फाइनल आंसर है जो आपने निकालना था। तो आपकी x की वैल्यू आई है भाई नीचे 4 और y की वैल्यू आई आपकी -3, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर ये जो पॉइंट्स बनाए थे इनका नाम लिख देना आपने। ये कितना था भाई, -1 और 6 था, इसका नाम कितना भाई, ये है 0, 3, इसका नाम कितना भाई -1, 2, इसका नाम कितना भाई 0, 1, इसका नाम कितना भाई 1, 0, इसका नाम कितना 2, 0। ये लो भाई, सारे नाम भी लिख दिए कोऑर्डिनेट्स के, और ये आपकी फाइनल आंसर है जहां पर आपका जो पॉइंट है वो मीट करेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे भी, ऐसे ही करने हैं सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2-3 बचे हैं, फिर उसके बाद अपनी इस एक्सरसाइज की 1 शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही करने सेम टू सेम। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भी। हमारा जो 17 क्वेश्चन, उसमें भी ऐसे ही 2 ही क्वेश्चन दिए आपको पहले, तो उनको पहले टेबल बनाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, y माइनस में 2x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y इज इक्वल टू 1 प्लस में ये माइनस का 2x उस साइड जाके प्लस का 2x हो गया भाई, पहले तो ये बना देंगे, ठीक है। अब देखो टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, पहले वही सिंपल वाली ये टेबल बना देनी है आपने। मैक्सिमम आपको पता ही है 3 रख देने हैं, x और y की वैल्यू। चलो भाई पुट करना शुरू करते हैं। पहले x की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ, अगर मैं x की जगह पे 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस में 2 इंटू में x की जगह पे 0 रखा है तो 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 आ गया। तो जब आपने x की वैल्यू 0 ली यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी है भी आपकी यहाँ पर 1 आई, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं इक्वेशन के अंदर। तो देखो y इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 इंटू में, यहाँ पर x की जगह पे क्या लेना आपने 1 लेना है, तो 2 के साथ 1 आएगा, 2 1 जा 2 प्लस में 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया भाई 3 हो गया। तो सिंपल है, जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई भाई, कितनी आ गई 3 आ गई। सेम टू सेम अब आपने क्या कर लेना भाई, x के प्लेस पर वैल्यू ले लेनी है 2, कितने ले लेनी है 2, तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी 1 प्लस में 2 इंटू में x के प्लेस पे क्या लिया आपने 2 लिया, तो यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा,
तो वही 2 ले लेना है। 2 2 4 प्लस 1, 1 प्लस 4 कितना होता है, आपको पता है ये 5 होता है। तो यहाँ पर अगर आपने 2 लिया है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई आपकी 5। तो एक टेबल आपकी बन चुकी है। ऐसे ही सिमिलर दूसरी टेबल बनानी है, तो मैं यहाँ पर एक सिमिलर टेबल बना लेता हूँ, फिर दूसरी वाली इक्वेशन को पुट करेंगे यहाँ पे। 3 बना लेना आपने, 3 वैल्यू x और y। चलो भाई देखो, अब सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, यहाँ पर आपको दी हुई है ऊपर सेकंड इक्वेशन 5y माइनस में x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करनी है आपने सबसे पहले। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x माइनस का चढ़ जाएगा प्लस का, तो देखो 5y इज इक्वल टू 14 प्लस में x, और ये 14 प्लस का साइड आके माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5y में से 14 माइनस करना है। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x की प्लेस पे और y के प्लेस पर यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो y के प्लेस पे 2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मान लो मैंने y की जगह पे 2 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, तो क्या आएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा 5 इंटू में y की जगह पे 2 रखा माइनस में 14। देखो अब 5 2 कितना हो गया 10, 10 में से 14 गए तो कितना बचा माइनस का 4। तो यानी कि x की वैल्यू -4 आई। तो लिखो यहाँ पर आपने क्या क्या पुट किया, x की वैल्यू जब आपने पुट y की वैल्यू जब आपने यहाँ पर 2 पुट की भाई, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी -4। कितनी आई, -4। देखो, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट किया तो x की वैल्यू -4। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट पुट करो भाई, y के प्लेस पर अब की बार आपने पुट करना है यहाँ पर 3। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू में y की जगह पे 3 रखा है यहाँ पे माइनस का 14, 5 3 जा 15 माइनस में 14, कितना बचा भी 15 में से 14 गया 1। तो सिंपल है, जब आपने y की जगह पे 3 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब x की वैल्यू निकालनी है, नेक्स्ट एक और निकालनी है, बस लास्ट वैल्यू है ये। तो y के प्लेस में अब की बार क्या रखता हूँ, यहाँ पर 4 रख देता हूँ। ठीक है भाई, तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 इंटू में यहाँ पर 4 रखा है माइनस में 14, 5 4 जा कितना होता है 20, 20 में से 14 गए तो कितने बचेंगे भाई 6। तो x की वैल्यू 6 आई। आपने क्या रखा, जब आपने y के प्लेस पे 4 रखा तो x की वैल्यू 6 आई। तो ये लो भाई, हमने नेक्स्ट टेबल भी बना ली है। दोनों टेबल बना लिया क्वेश्चन नंबर 17 की। किसकी भाई, क्वेश्चन नंबर 17 की टेबल थी जो हमने यूज किया वहां पर 17 क्वेश्चन, इसकी टेबल है। अब इन टेबल को वापस हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। सिंपल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चनों में प्लॉट किया है वही आपने सेम टू सेम ग्राफ ले लेना है, और ग्राफ का यूज करेंगे यहाँ पे फिर वापस प्लॉट करने के लिए। तो हमने ये ग्राफ बना रखा अभी पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर इसके ऊपर बस अब आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं वापस, जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपके पास पहली पीरियोडिक जो पहली टेबल आपके पास वो कितनी दी हुई है। यहाँ पर पहली टेबल दी आपके पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा भी आपका। ठीक बात, अगले वाला, अगली वैल्यू देखो, अब x की वैल्यू आपके पास 1 और y की वैल्यू कितनी है 3 है। तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर है और y की वैल्यू 3, देखो ये रही। तो ये बनेगा पॉइंट यहाँ पर। दूसरा पॉइंट बन गया भाई ये यहाँ पर। अगला पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट इसका 2 और 5, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 कहाँ पर है भाई, ये रहा। तो हमने तीनों पॉइंट बना लिए हैं भाई इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं नेक्स्ट टेबल के, फिर इकट्ठा प्लॉट इनको मिला देंगे। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। तो ये जाएगा यहाँ पर 2 पे। ठीक है भाई, ये बन गया नेक्स्ट का। अगला देखो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। तो सेम टू सेम हो गया भाई ये तो। ठीक है, सेम टू सेम दोनों पॉइंट्स यहीं पे मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, देखो पिछली टेबल में देख लो, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी 1 3 आया था, यहाँ पर भी 1 3 आया है, तो दोनों का पॉइंट सेम ही है। यहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम है। ठीक है, इसका भी और इसका भी, दोनों का पॉइंट सेम है यहाँ पर। उसके बाद देखो नेक्स्ट, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। तो ये बनेगा भाई यहाँ पर 6 के ऊपर 4 ये रहा। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा ये नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है भाई, तो चलो अब इन दोनों को मिला देते हैं, देखते हैं कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। दोनों के दोनों पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर, और जहाँ पर जो पॉइंट्स मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले तो ये लाइन थी आपकी, पता ही है। तो इन तीनों को मिला देते हैं, जहां से निकलेगा पॉइंट देख लेंगे। ये गया भाई आपका लाइन। ठीक है, फिर क्या था, आपकी ये लाइन है 1 2 3, ये तीनों पॉइंट थे आपके जो दूसरे वाली टेबल के बने थे ना, वो तीनों पॉइंट है ये जो दूसरी टेबल से बनाए थे हमने। तो ऑब्वियस बात आपको डायरेक्ट ही पता चल गया अब तो कि कहां पर लाइन कट कर रही है ना, दिख रहा है, ऑब्वियस बात है, ये सामने दिख रहा है इस पॉइंट पे। तो यहां पर लाइन कट करी है, इसका नाम है 1 3, यानी कि आपकी अब की बार x की वैल्यू 1 रहेगी और y की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बाकी मैं इसके पॉइंट लिख देता हूं सारे के सारे। ये क्या पॉइंट अभी आपका 6 4 है, ये वाला पॉइंट क्या था अभी आपका 0 1, ये वाला पॉइंट तो लिख ही रखा है पहले। ये वाला पॉइंट क्या था भाई आपका 2 5, ये वाला पॉइंट क्या भाई आपका -4 2, और कोई भी बचा पॉइंट नहीं भाई, सारे हो गए ना अब। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने करना था भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 17 था, है ना। 17 क्वेश्चन था हमारा ये, जो हमने कर लिया, जिसमें फाइनल आंसर आपका x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 है, जहां पर दोनों लाइनें मीट हुई हैं, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी वो भी करते हैं। चलो, x + 2y = 3 दे रखा भी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको अब इस इक्वेशन से टेबल बनाएंगे। फिर x = क्या आपके पास, यहाँ देखो 2y प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3 माइनस में 2y बन जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो 3 - 2y है। अब इसकी नीचे टेबल बना लेते हैं रफली, जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी। ये लो भाई, टेबल बना ली, इसमें 3 वैल्यू आपने पता ही मैक्सिमम रखनी है। तो सबसे पहले रखते हैं यहाँ पर हम y के प्लेस पर क्या रखेंगे भाई, 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, y के प्लेस पे 0 रखेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं y के जगह पे 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 माइनस में 2 इंटू में 0, तो 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 3 - 0 कितना बचा 3, तो x की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 3 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू 3 आ गई। तो कहने का क्या मतलब, टेबल के अंदर हमने क्या माना था भाई और क्या पुट किया, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। देखा, पहला पॉइंट हो गया। अब की बार मैं y के प्लेस पर रख लेता हूँ 1, क्या रख लेता हूँ 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो क्या बन जाएगा आपका x = 3 - 2 इंटू 1 आ जाएगा ना y के जगह पे। तो 2 1 जा 2 होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी अगर आप y की वैल्यू भी 1 लेते हो, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट इसका पॉइंट जो निकालना है। अब की बार मैं यहाँ पर y के प्लेस पे 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस में 2 इंटू में 2 ले लिया ना मैंने यहाँ पे, तो 3 - 2 2 जा कितना होता है 4, और 3 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेता हूँ किसकी भाई, y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। देखा, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसको देख लो, पहले थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 4x एज इट इज, 3y प्लस का सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस में 3y। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में सेट आके डिवाइड में, तो 2 माइनस में 3y बाय में 4, ये आ गया भाई। अब क्या करते हैं, देखो टेबल बना लेंगे इसकी भी रफली ऐसे ही सेम टू सेम। ये लो भी मैक्सिमम 3 वाली बना लिया अपने x y। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर y के प्लेस पे वैल्यू रखता हूँ -2, कितना रखता हूँ -2, ध्यान से सुनो, x = 2 माइनस में, अगर यहाँ पे रखता हूँ मैं -2, अब और में 4 है देखो, और बाहर 3 था, सॉरी 3 पीछे लगा देता हूँ, चलो 3 पीछे लगा दिया। 3 2 जा 6, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 2 प्लस में 3 2 जा 6 आ गया भाई। अब ओवर में कितना 4, 6 और 2 कितना होता है भाई 8 होता है, 8 ओवर में 4 करते हैं तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो सिंपल है, जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 कितनी आई है, जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी -2, ठीक है भाई। पहला टेबल का पॉइंट बन गया। अब y की जगह पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ 2, क्या रख रहा हूँ 2 रख रहा हूँ, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो मैंने रखा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस में, यहाँ पर पहले 3 लिख लेता हूँ, सॉरी मैं, क्योंकि तब भी पीछे लगाया था मैंने 3 और फिर रखा 2, देखो क्योंकि 3 है ना, 3 के बाद फिर 2 रखना मैंने। 2 ओवर में कितना भाई नीचे 4, तो देखो 2 तो एज इट इज, माइनस में 3 2 जा 6 ओवर में 4, 2 में 6 गया भाई, माइनस का 4 ओवर में 4, कट के बचा -1। तो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी भाई 2 रखी, कितनी रखी, सिर्फ जब x की बोल रहा हूँ, जब मैंने y की वैल्यू यहाँ पर 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू मेरी जो आई है ये x की वैल्यू है -1, ठीक है। नेक्स्ट पुट करते हैं भाई, लास्ट वैल्यू होगी इस टेबल के लिए, तो वो है हमारी y की वैल्यू, यहाँ पर रख देते हैं अब की बार 6, कितने रख देते हैं y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 6। तो देखो x = 2 माइनस में 3 इंटू में 6 रखा मैंने, ओवर में कितना भी अपना 4, तो देखो 2 माइनस 6 3 जा कितना होता है 18, ओवर में 4, 18 में से 2 गया भाई माइनस का 16, ओवर में 4, 4 4 जा 16, तो -4 आया। तो कहने क्या मतलब, जब मैंने y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू मेरी -4 आई। कितनी आई भाई, x की वैल्यू मेरा -4 आया। सेम टू सेम अब जो हमारी दोनों टेबल बनी है, इन दोनों टेबल का यूज करेंगे और इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ग्राफ पे प्लॉट किया था। तो इसके लिए भी एक ग्राफ बना लेना आपने, देखो ऐसे बना लेंगे, ठीक है, नंबर्स रख लेने आपने। तो उसके बाद फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जो जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं टेबल के अंदर उन पॉइंट्सों का यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या पॉइंट्स है। पॉइंट्स हमारे पास था पहली टेबल जो हमने बनाई थी, उस टेबल के अंदर आपके पास पॉइंट क्या क्या है, देखो x की जगह पे 3 आया है, y की जगह पे 0 आया है, तो x की जगह पे 3 है तो यहाँ ये बन जाएगा पॉइंट, ठीक है भाई, ये बन गया। उसके बाद x की प्लेस पर देखो नेक्स्ट में क्या है, 1 1 था दोनों में, x भी 1 y भी 1, तो 1 1 तो ये बनेगा यहाँ पर भाई, ये बनेगा यहाँ पर 1 1। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट था इसका -1 और 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, तो ये बनेगा यहाँ पर। तो ये लो भाई, हमने तीनों पॉइंट बना दिए हैं और तीनों एक ही लाइन में भी हैं, ठीक है, इन पे लाइन सीधी बनेगी। अगला देखो लास्ट है इसकी जो सेकंड वाली टेबल थी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2,
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 कहाँ पे है, ये रहा भाई, यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, तो ये बनेगा भाई यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, सॉरी ऊपर बनेगा, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। अच्छा ये दोनों सेम ही चीज़ है भाई, इसलिए मैं देख रहा था अलग क्यों आया। देखो यहाँ पर भी x की वैल्यू -1 2 है और यहाँ पर भी x की वैल्यू -1 और 2 है, दोनों के दोनों सेम ही है, सेम है ना। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में वो था वैसे इसमें होगा, तो यहाँ पर ही बनेगा, ये इसका भी पॉइंट सेम ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट है, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -4 कहाँ पे, ये रहा भैया आपका, और 6 कहाँ पे, ये रहा भाई यहाँ पर, तो इसकी सीध में 6 में जाओ, ये रहा, तो लास्ट पॉइंट बनेगा आपका यहाँ पर, बिल्कुल ऊपर कोने पे। तो चलो भाई अब जो जो हमारे लाइनें बनी हैं इनको मिला देते हैं। तो सबसे पहले लाइन बनी थी ये वाली, फर्स्ट लाइन थी जो हमारी, चाहो तो आप इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हो भाई, मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है किसी पे, कुछ स्कूलों में टीचर इक्वेशन लिखवा देते हैं जिस भी लाइन के ऊपर, जैसे ये लाइन बनी है और ये लाइन किस इक्वेशन से बनी है, जो इक्वेशन हमने शुरू में पहले यूज करी थी, तो इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लास्ट थी अपनी सेकंड लाइन ये वाली भाई, इसको मिला देते हैं यहाँ पर, पॉइंट तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ पे मीट कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही पॉइंट आए थे आपके। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट मीट किया, अब आपने देख ही लिया होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते थे, जहां पर आपका पॉइंट मीट करता वही आपकी वैल्यू आती है। इसका नाम क्या था भाई, -1 और 2। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, x की वैल्यू आई आपकी -1 और y की वैल्यू आई आपकी भाई 2। देखा, बिल्कुल सिंपल था। बाकी पॉइंटों के भी नाम लिख दो भाई, यहाँ पर क्या था 2 - 2, यहाँ पे क्या था भाई 0 3, सॉरी 3 0 आएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कितना था भाई 1 1, और कौन सा पॉइंट रह गया ऊपर ये वाला, ये था -4 और 6, ठीक है भाई। बाकी सारे पॉइंट तो हमने बना ही दिए। तो ये था हमारा भाई, इस तरीके से क्वेश्चन करना था, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, देख ही रहे हो आप, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को टेबल बनाने से पहले इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2x एज इट इज रहेगा और ये 2 भी एज इट इज, ये 3y उस साइड जाके माइनस हो गया भाई, क्या हो गया उस साइड जाके माइनस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ 2 मल्टीप्लाई में साइड आके डिवाइड भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस में 3y बाय में 2। चलो भाई ये हमने इक्वेशन बना ली, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ नीचे भाई, ये रही अपनी टेबल, ऐसे बना लेंगे रफली टेबल, 3 मिनिमम रखनी है आपने इसके अंदर, x और y। ये लो भाई अपनी टेबल बन गई यहाँ पर। अब चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ भाई यहाँ पर किसके प्लेस पे, y के प्लेस पर 0 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो y की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो आपकी जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 माइनस में 3, और y की जगह पे 0 रखा है ओवर में 2। देखो भाई x की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस में 3 0 0 होता है, ओवर में कितना भी 2 है, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 0, तो 2 ही बचे, इसको तो लिखो भी चाहे मत आप, तो 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा। तो आपने क्या देखा भाई यहाँ पर, जब आप x की और y की वैल्यू क्या रखी है, y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू 1 आ रही है, क्या आ रही है 1 आ रही है। अब सेम टू सेम y की वैल्यू 2 रखनी है, आपने क्या रखनी है y की वैल्यू 2 रखनी है। तो देखो x इज इक्वल टू 2 माइनस में 3, y के प्लेस पे आपने क्या रख दिया 2 रख दिया, क्या रख दिया 2, ओवर में कितना है 2। तो देखो 2 माइनस में 3 2 6, ओवर में कितना भाई यहाँ पर 2 है, तो देखो 2 में से 6 गया माइनस का 4, ओवर में 2 2 से काटेंगे तो -2 आया भाई, कितना है -2। देखा जब आपने यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू भी कितनी है भाई आपके यहाँ पे -2 आई है। अब y की वैल्यू क्या रखें नेक्स्ट, y की वैल्यू रख देते हैं 4, चलो ठीक है। तो y की वैल्यू 4 रखूंगा अगर मैं, तो देखो 2 माइनस में 3, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 माइनस में 3 इंटू में y की जगह पे क्या रखा मैंने यहाँ पर, ऊपर दिख रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, y की जगह पे मैंने क्या रखा अब की बार 4 रखा है, तो यहाँ पे 4 रख दूंगा मैं, ओवर में कितना भाई 2। तो देखो x इज इक्वल टू 2 माइनस में 3 4 जा 12, ओवर में 2, तो 2 में से 12 गए कितने बचेंगे भाई 10 बचेंगे माइनस का, ओवर में 2 2 5 जा 10, तो आंसर आएगा -5, कितना आएगा -5। तो क्या रखा हमने, जब मैंने y की वैल्यू 4 रखी तो आंसर आया अपना -5। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारी फर्स्ट टेबल थी वो बन चुकी है यहाँ पर। अब ऐसे ही सेम टू सेम नेक्स्ट इक्वेशन है जो अपनी सेकंड वाली देख लो, ये रही सेकंड इक्वेशन, इसका यूज करेंगे और सेकंड टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 2y है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको x इज इक्वल टू 8 प्लस में 2y, ये लिख दिया भाई ठीक है। और इसके लिए नीचे एक टेबल बना लेते हैं, चलो ये भी टेबल, x और y रख लिया मैंने इसका नाम। अब देखो चलो
सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ, एक्स की वाई की जगह पे मैं -1 रख देता हूँ। यहाँ पे क्या रख देता हूँ, अगर मैं x इजिकल टू वाई की जगह पे क्या रख रहा हूँ मैं -1 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ -1। तो देखो x इजिकल टू 8 प्लस में 2 इंटू में -1, यहाँ पे मैंने -1 रख दिया। तो x इजिकल टू कितना हो गया भाई 8 प्लस में देखो 2, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, 8 2 1 जा 2 होएगा, 8 में से 2 गए 6। तो सिंपल है, हमने क्या वैल्यू पुट करी भाई, जब मैंने y की वैल्यू -1 ली तो हमारा आंसर आया 6। कितना आया भाई 6 आ गया। सेम टू सेम हम क्या करना, y की वैल्यू बढ़ा देते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8 प्लस में 2 इंटू में -2 रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, 2 2 जा 4 हो गया, और 8 में से 4 गए 4। तो कहने क्या मतलब, जब हमने यहाँ पे -2 लिया तो आंसर आया आपका 4। कितना आया भाई 4 आया। अब लास्ट ले लेते हैं भाई x की y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ अब की बार -4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 8 प्लस में 2 इंटू में मैंने -4 लिया, अब की बार कितना लिया -4, तो 8 तो एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा कितना होता है 2 4 जा 8 होता है, 8 में से 8 गया भाई 0, तो आपकी x की वैल्यू 0 आई। देखो जब मैंने यहाँ पे -4 लिया तो आपकी 0 वैल्यू आई। ये लो भाई आपकी टेबल बन चुकी है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 19 है उसकी दोनों टेबल बना दी हमने। अब वैसे ही सेम टू सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चनों में किया, इन दोनों टेबलों का यूज करेंगे और हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना। भाई कहाँ पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे। सिंपल है बिल्कुल, देखो यहाँ पर अब करते हैं इसको प्लॉट। तो ये हमने ग्राफ ले लिया भाई, यहाँ पर ऐसे नंबर रख लेंगे यहाँ पर। तो पहले वाला जो टेबल है उसका यूज करेंगे और यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो देखो भाई यहाँ पर प्लॉट करते हैं, हमारे पास पहली टेबल है, यहाँ पर प्लॉट करते हैं। दिख रहा होगा आपको ऊपर टेबल भी, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 1, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई, आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद x की वैल्यू -2, y की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है भाई, दिख रहा होगा आपको। x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू कितनी है भाई 4 है। x की वैल्यू -5 कितनी है अपने यहाँ पर देख लो, और y की वैल्यू 4 पे लगा दो। -5 ये रहा आपका, और 4 कहाँ पे है भाई, ये रहा ऊपर बिल्कुल, तो यहाँ पर लग जाएगा लास्ट पॉइंट आपका। तो देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बन गए तीनों पॉइंट। अब ऐसे सेम टू सेम नेक्स्ट पे करते हैं भाई, इसको थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर मेरे को 6 का भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भाई 6 है, क्या है 6 है, और x एक्सिस यहाँ पे लिखा मान लो, ठीक है थोड़ा सा। अब देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पर आएगा भाई पहला पॉइंट, ये बन गया पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -2 कहाँ पे, ये रहा भाई, ये बनेगा नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो -4 तो यहीं पे बनेगा आपका, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है। ये लो भाई आपके सारे के सारे पॉइंट्स हमने इस पे प्लॉट कर दिए हैं। बस अब स्केल की हेल्प से लाइनिंग करनी रह रही है, वो कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लाइनिंग जाएगी आपकी यहाँ पर, ये बनी ना, देखो तीनों के तीनों इक्वल हैं दूसरी टेबल से जो बने हैं पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, इनको ऐसे ही डायरेक्टली सीधा खींच देता हूँ लाइन, ये रही अपनी लाइन भाई यहाँ पर। ठीक है, ये इन पॉइंटों से निकल कर गई लाइन, देख लो आप बिल्कुल। अब ऐसे सेम टू सेम जो दूसरी पहली टेबल बनाई थी ना हमने, जो पहली टेबल से लाइनिंग हुई थी वही लाइनिंग हमने यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, तो देखो ये है भाई आपकी पहली लाइनिंग, और आपको आंसर भी डायरेक्ट दिख ही होगा, इस पॉइंट पे कट होएगा ये। तो मैंने जब लाइन खींची यहाँ से ऐसे, तो देख सकते हो आप यहाँ पर भी अपना जो पॉइंट है वो बन चुका है। अब अच्छे इस पॉइंट पे कट हुई है लाइन, तो नाम क्या है इस पॉइंट का, इस नाम पॉइंट का नाम है 4 - 2। क्या नाम है भाई 4 - 2। बाकी के अब आपको पता जहां पर कट होती है वही आपका फाइनल आंसर होता है। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 आई है और y की वैल्यू यहाँ पे आपकी -2 आई है। तो ये था आपका फाइनल आंसर इसका। बाकी के पॉइंट नोट कर लो आप, यहाँ पर ये 6 था और ये -1, तो 6 - 1 इसका नाम था। और कौन सा पॉइंट था, ये था भाई 0 - 4। और कौन सा पॉइंट था, ये था 1 0। और कौन सा पॉइंट था, ये था भाई -2 2। और ये लास्ट का पॉइंट था एक और, यहाँ पर इसका नाम क्या था भाई, यहाँ पर ये था -4 और 4, सॉरी -5 और 4। ये लो भाई सारे पॉइंट हो गए ना आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारे के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, और आपका जो फाइनल ग्राफ था भाई यहाँ पर ये बन चुका है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे समझ आई होगी, अच्छे से आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। नेक्स्ट अगले वाली एक्सरसाइज में मिलते हैं, जो भी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम स्टार्ट। तब तक के लिए आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से करके देख लेने, ग्राफ पर ही प्लॉट करके देखने, रफली ऐसे कॉपी पे मत प्लॉट करना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। वैसे आपको कंसेप्ट समझ आएगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपने इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके देख लेना है, ताकि नीट एंड क्लीन बने आपका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।